क्या ऐसा हो सकता है कि आज के इस टाइम पे कोई इंसान डिजिटल दुनिया और आधुनिक दुनिया को छोड़कर जंगलों में जाकर गुफ़ा में रहने लगे? आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। यह घटना है चीन के ली जिकियांग की। जी हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस डिजिटल दुनिया और शहर की दुनिया को छोड़कर दोबारा जंगलों में जाकर गुफ़ा में रहने का निश्चय किया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीज़न थे जिस कारण ली ने शहरी दुनिया को छोड़कर प्रकृति से जुड़कर रहने का फैसला किया। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे, खुश और सुरक्षित होंगे। जब से यह बवाल सोशल मीडिया पर मचा है कि एक इंसान ने शहरी दुनिया को छोड़कर जंगलों में गुफ़ा में रहने का फैसला किया है, तब से इसके अलग-अलग रूप देखे जा रहे हैं। बहुत से लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और इस फैसले की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही प्रकृति से जुड़कर रहने की इस फैसले की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जा रही है। वहीं आलोचकों का यह मानना है कि यह एक स्थायी फैसला नहीं है और जल्द ही वृद्धावस्था जैसे समय में यह फैसला बदल दिया जाएगा। तो लोगों के इस पे अपने-अपने ओपिनियन है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीज़न थे जो ली ने आज की इस डिजिटल दुनिया को छोड़कर, शहरी जीवन को छोड़कर जंगलों में जाकर गुफ़ा में रहने का फैसला किया। तो रीज़न नंबर 1, रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जी हाँ, ली ने कहा कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वो भीड़-भाड़, काम-काज और इससे पूरी तरह से थक चुके थे और इससे ऊब चुके थे। जिस वजह से उन्होंने ये सोचा था कि वे एक दिन जंगल में जाएँगे और एकदम शांत और पुराना प्राचीन काल वाला जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। रीज़न नंबर 2, महँगी जीवन शैली। जी हाँ, मानसिक तनाव के साथ-साथ ली आर्थिक समस्या से भी जूझ रहे थे और उनका मानना था कि महँगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन पैसे उनके उतने ज़्यादा उनके पास वो सोर्सेस उपलब्ध नहीं है जिसके कारण वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। इसलिए उन्होंने इसको देखते हुए प्राकृतिक जीवन को ही बेहतर माना और यह डिसाइड किया कि अब वह जंगल जाकर सामान्य जीवन ही व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि खर्चे दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं, महँगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, जो मानसिक तनाव के साथ-साथ आर्थिक तनाव का भी कारण बन रही थी। रीज़न नंबर 3, प्रतियोगिताओं का बढ़ना। शहरी क्षेत्र में और आधुनिक दुनिया में कॉम्पिटिशन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से किसी भी काम को करना दिनों-दिन मुश्किल होता जा रहा है और बेहद तनावपूर्ण भी होता जा रहा है। और ली ने हमेशा से माना कि वह जीवन में शांति चाहते थे। अगर उनके लिए पैसों से भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वह शांति है, जिसको देखते हुए ही उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वह जंगल में जाकर ही रहना पसंद करेंगे। रीज़न नंबर 4, प्रकृति से जुड़ाव। जी हाँ, ली का मानना है कि वो हमेशा से प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने बौद्ध दर्शन जैसी किताबें भी कई बार पढ़ी थी जिसमें संतुलित और संयमी जीवन जीने की व्याख्या की गई है। तो यही कुछ कारण थे जिस कारण ली ने यह डिसाइड किया कि वह जंगल जाकर साधारण और प्राचीन काल वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि ली जंगल में किस तरह से रहते हैं और वे जंगल में एक बहुत ही अद्भुत तरीके से रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जंगल में रहने के लिए एक गुफ़ा खोजी। उन्होंने उस गुफ़ा को साफ़-सुथरा किया और फिर वहाँ पे उन्होंने खुद ही अपने हाथों से पत्थर के बिस्तर और अलमारियाँ बनाईं। इसके साथ-साथ ली खुद ही खेती करते हैं और आलू, टमाटर, गोभी और शकरकंद जैसी फसलें उगाते हैं। इसके अलावा वे झरनों से पानी भरते हैं और वर्षा जल का भी उपयोग करते हैं। तो अगर आसान से शब्दों में कहा जाए तो ली ने सभी को एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि आज के टाइम में भी हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इन सब ने लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया और मेरा तो ये मानना है कि क्या ही हो रहा है इस दुनिया में कि इंसान आधुनिक दुनिया छोड़ के जंगलों में जा रहा है, तो कल को बंदर और भालू जंगल छोड़ के शहरों में आकर ना रहने लगें। खैर, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि बंदर और भालू कभी इंसान बन ही नहीं सकते, क्योंकि बंदर और भालू बेरोज़गार नहीं है ना। अबे साले कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर क्या रीज़न थे जिस कारण ली ने प्राकृतिक रूप से जीवन जीना ज़्यादा बेहतर समझा और ली के इस डिसीज़न ने सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या पैसों से बढ़कर और सुख सुविधा से बढ़कर प्राकृतिक जीवन से जुड़ाव होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग प्रकृति से जुड़कर रहना चाहते हैं, ली की कहानी उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।